नमस्कार, मेरा नाम शुभि मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज 18। और महाकुंभ के लिए बहुत सारी भव्य तैयारियां की गई है और लगातार साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारी अद्भुत तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास महाराज जी हैं, देवकी नंदन जी महाराज हैं। इनकी चर्चा आपने पहले भी सुनी होंगी, बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं। इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले अगर हम मौनी अमावस्या की बात करें तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इसकी क्या महत्वता है? पहला सवाल इनसे यही होगा। देखिए, मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा पर्व है। एक तो किसी भी महीने में मौनी अमावस्या का आना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, और वो भी कुंभ के समय, माघ महीने में। तो सबसे बड़ा जो कुंभ का स्नान है वो मौनी अमावस्या का माना जाता है, और वो 29 तारीख को है। इस दिन जो मनुष्य संगम में स्नान करता है और पितरों के लिए तर्पण करता है, तो वो उसके पितृ एक कल्प के लिए तृप्त हो जाते हैं। एक कल्प माने सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युग मिला के एक युग होता, चतुर्युगी होता है। और ये चतुर्युगी 1000 बार निकले उसे एक कल्प कहते हैं जी। और अगर हम मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों को तर्पण कर दें तो एक कल्प तक के लिए हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। कोई भी सत्कर्म उस दिन कर दें, दान पुण्य कर दें, स्नान कर लें, भजन कर लें, यज्ञ में आहुति दे दें, ये एक कल्प तक हमको लाभ देने वाली होती है। तो इतना विशेष दिन है। और एक उस दिन अगर हम स्नान कर रहे हैं संगम में तो एक कल्प तक के स्नान का फल हमको मिलता रहेगा। वाकई बहुत ही खास दिन है और बहुत ही पवित्र दिन माना जा रहा है। महाराज जी, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो बहुत वृहद स्तर पर तैयारी की गई। खुद योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं पूरे मेला क्षेत्र की। आपको ये तैयारी इस बार कैसी लगी है? देखिए, ये तैयारी अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है, सुंदर है। और ऐसा जो कुंभ की तैयारियां हैं वो सिर्फ एक संत ही कर सकता है। और ऐसे संत को, और संत होते हुए क्योंकि वो सनातनी हैं, मठ के महंत हैं और अब मुख्यमंत्री भी हैं, तो बहुत अच्छा उत्सव उन्होंने किया है। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने, होना भी यही चाहिए। सनातनी को सबसे पहला अधिकार इस देश में सनातनियों का है और सनातनी उत्सवों का है। तो योगी जी ने जो कार्य किया है, मोदी जी ने और दो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और मैं आपको बता दूं, इसी कुंभ में एक और विशाल कार्य होने जा रहा है, वो सनातन धर्म संसद 27 जनवरी। वाकई उसके बारे में आप महाराज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 27 जनवरी को जो धर्म संसद है उसमें दूर दूर से बड़े बड़े प्रसिद्ध साधु संत पहुंच रहे हैं। शंकराचार्य समेत बहुत सारे साधु संत पहुंच रहे हैं। उस दिन क्या खास होने वाला है? देखिए, आजादी के बाद से कभी भी सनातनी धर्म के विषय में, उसकी रक्षा करने का विषय किसी ने नहीं उठाया। हमारे मंदिर भी सरकार ने अपने अंडर में रखे और उस धन का दुरुपयोग किया गया बाकायदा। तो हम 27 जनवरी को शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि आचार्य श्री रविंद्रपुरी जी, बालकानंद जी और अवधेशानंद गिरी जी, ज्ञानानंद जी, श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी राजेंद्र दास जी, शंकराचार्य द्वारका पीठ के शंकराचार्य और श्रृंगेरी के शंकराचार्य, और भी दीदी रितंबरा, और जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं वो इस मंच पे आकर सनातन की सुरक्षा की बात कह रहे हैं। सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन धर्म संसद सनातनियों की रक्षा है, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा है। और अगर हम अभी भी नहीं प्राप्त कर पाए तो हमको लगेगा ये कुंभ शून्य है हम सबके लिए। पहला सनातन की सुरक्षा हो, जिससे हमारा कुंभ सुंदर के साथ साथ सनातन को सुरक्षित करने का अमृत सनातन बोर्ड हमको प्राप्त हो। वाकई। और 2013 की अगर हम महाराज जी बात करें तो साल 2013 में जब ये धर्म संसद हुआ था, उस दौरान चिमटा बजाकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए सभी जो साधु संत थे उन्होंने ये कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। बन गए कि नहीं बन गए? वही मैं कह रही हूँ कि इस बार क्या होगा? इस बार क्या खास होगा? इस बार यही खास होगा कि अब की बार चिमटा बजाएंगे और कहेंगे कि अभी सनातन बोर्ड बनाया जाए। पहले प्रधानमंत्री बनाया जाए, अब सनातन बोर्ड बनाया जाए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को नई गति दी है, वैसे ही सनातन बोर्ड भी धर्म को नई गति देगा। 26 जनवरी ये हमारे देश की आजादी के लिए एक बड़ा दिन है। 27 जनवरी
हमारे धर्म की आजादी का बहुत बड़ा दिन होगा। सनातनियों को 27 जनवरी को उपस्थित होकर ये साबित करना होगा कि हम भी एक और लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो है सनातन को बचाने की, आने वाली पीढ़ी को, बहन बेटियों को बचाने की लड़ाई है, जो कि बहुत जरूरी है सनातन बोर्ड से। महाराज जी, एक आखिरी सवाल ये होगा कि अगर युवाओं की बात करें तो युवा भी बहुत इस महाकुंभ के मेला क्षेत्र में, अब तक मैं जहां तक देख पा रही हूँ, बहुत भारी संख्या में वो भी पहुंचे हुए हैं, तो युवाओं को सनातन को लेकर क्या संदेश? देखिए, यहाँ रील बनाने मत आइए प्लीज जी। रील बनाइए लेकिन अच्छे वे में, एक अच्छे रास्ते की तरफ, साधु संतों से ज्ञान लेते हुए रील बनाइए, और भी अच्छी चीजें करिए, कोई बुराई नहीं है। पर मैं युवाओं से, बहनों से, बेटियों से, बच्चों से एक निवेदन करूंगा, अगर आपको कुंभ में पहले तो आना ही चाहिए, आना चाहिए, और यहाँ ये जानने का प्रयास करो कि यहाँ का मैनेजमेंट, करोड़ों करोड़ों लोगों का मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है भाई। आने का पता नहीं कितने आएंगे, जाने का पता नहीं कितने जाएंगे, उसके बावजूद भी सनातन चकाचक हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है? ये मैनेजमेंट है ठाकुर जी का, और व्यवस्था कर रहे हैं हम सभी। और आप यहाँ आकर ये जानिए कि सत्य किसको कहते हैं, सच्चिदानंद किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, जीवन जीने की कला क्या है, हाउ टू लिव लाइफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको कुंभ में। आप लोग बड़े बड़े घरों में रह के सुखी नहीं हो, और यहाँ साधु अग्नि के साथ बैठे हुए आनंद की धारा में बह रहे हैं। ये सीखने के गुण है। मतलब अच्छा मिले तो उसमें भी सुख रहो, कभी संकट आ जाए उसमें भी सुखी रहो, धैर्य मत खो, डिप्रेशन में मत जाओ। ये तुम्हें सनातन ही सिखा सकता है, और सनातन की शरण को, सनातन को जानने के लिए कुंभ में आना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, तो महाराज जी हमारे साथ थे, देवकी नंदन जी महाराज थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि सनातन की रक्षा के लिए 27 जनवरी को सभी साधु संत मिलकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, और इस बार चिमटा बजाकर सनातन की रक्षा का संदेश पूरे देश भर को देंगे।